हेलो फ्रेंड्स, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं यह कहानी। आज के समय में भारत बहुत ही तेजी के साथ डिजिटल क्रांति के रूप में उभर रहा है। जहां पहले हम सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सामान खरीदने के लिए बाजार में भाग दौड़ करते रहते थे, वहीं आज हम घर बैठे ही ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा या फिर एप्लीकेशन के द्वारा ऑर्डर देकर घर पर ही मंगा सकते हैं। इसी कड़ी मेहनत के रूप में ऑनलाइन वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से फूड ऑर्डर करना आज के समय में एक फैशन सा बन चुका है। जब लोग अपने अपने काम से घर वापस आते हैं तो उनकी सोच यही रहती है कि घर में बना बनाया उनकी पसंद का खाना मिल जाए, और यह बात अधिकतर उन लोगों के साथ होती है जहां महिला भी अपने काम से घर वापस आती है। इसी कड़ी को ध्यान रखते हुए उन तीन दोस्तों ने मिलकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी का स्टार्टअप करके भारत की फूड इंडस्ट्री में काफी तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं राहुल जैमिनी, श्री हर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी की, जिन्होंने भारत में फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में स्विगी की शुरुआत कर सफल एंटरप्रेन्योर बनकर सभी के लिए एक मिसाल कायम की है। स्विगी के संस्थापक राहुल, श्रीहर्ष और नंदन ने किस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने फूड स्टार्टअप के द्वारा फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में कैसे एक सफल एंटरप्रेन्योर बनकर दुनिया के सामने एक सक्सेस स्टोरी लिखी है, तो आइए जानते हैं। स्विगी के संस्थापक श्री हर्ष मजेटा के मुताबिक उन्होंने अपने दो और अन्य दोस्तों नंदन रेड्डी और राहुल जेमिनी के साथ मिलकर शुरुआत की थी। श्री हर्ष और नंदन रेड्डी दोनों ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस यानी बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, जबकि राहुल ने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई पूरी की है। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री हर्ष ने एक बैंक में करीब 1 वर्ष तक नौकरी की, लेकिन उनके मन में शुरू से ही अपना खुद का स्टार्टअप करने की इच्छा थी, जिस वजह से उन्होंने अपने बैंक की नौकरी से इस्तीफा देकर अपने मित्र नंदन रेड्डी के साथ मिलकर स्टार्टअप शुरू करने की बात की। उसके बाद दोनों ने मिलकर अपनी खुद की कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी बुंडल का स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन यह स्टार्टअप अधिक दिन तक नहीं चल पाया और फेल हो गया। सन 2014 में उन्होंने इस स्टार्टअप को बंद कर दिया। अपनी लॉजिस्टिक कंपनी बुंदल की सफलताओं को देखते हुए उन्होंने कुछ और रिसर्च किया और अपनी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बिजनेस की शुरुआत करने का प्लान बनाया, और अगस्त 2014 में उन्होंने अपने प्लान के हकीकत में बदलते हुए स्विगी की नींव रखकर 5 डिलीवरी बॉय के साथ स्टार्टअप शुरू किया। स्विगी के फाउंडरों ने अपनी कंपनी के विस्तार के बारे में बताया कि उन्होंने अपनी कंपनी स्विगी की सर्विस 8 नए शहरों में की है, जिसमें लुधियाना, गुवाहाटी, नासिक, कानपुर, मसूरी, पांडिचेरी, विजयवाड़ा और देहरादून शामिल है। इसके अलावा स्विगी के 50,000 रेस्टोरेंट पार्टनर भी बने हुए हैं। स्विगी ने नेस्प्रे और डीटीसी से $210 मिलियन का फंड की व्यवस्था करके अपने बिजनेस का विस्तार किया। हाल ही में 1.2 लाख डिलीवरी बॉय स्विगी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल स्विगी के साथ 50,000 रेस्टोरेंट पार्टनर के रूप में जुड़े हुए हैं। स्विगी के फाउंडर के मुताबिक उनके द्वारा स्टार्टअप किए गए फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में स्विगी बड़े बड़े रेस्टोरेंट के साथ छोटे छोटे फूड आउटलेट के साथ भी मिलकर काम कर रही है, जिसमें कई छोटे बड़े वर्कर काम करते हैं। स्विगी कंपनी अपनी आमदनी के बारे में बताती है कि वर्तमान समय में स्विगी की कमाई का 30% शेयर लोगों के द्वारा किए गए ऑर्डर से होता है। स्विगी ने रेस्तरां से अपना कमीशन और लोगों को होम डिलीवरी चार्ज वसूल करता है, जिससे स्विगी को दोनों तरफ से आमदनी होती है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग के द्वारा भी स्विगी काफी अच्छी रेवेन्यू कमा लेती है। 2016 और 17 में स्विगी कंपनी ने अपने 133 करोड़ का रेवेन्यू घोषित किया था, और साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि कंपनी को 200 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ है। हमारे देश में फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के स्टार्टअप को सन 2017 में द इकोनॉमिक्स टाइम ने बेहतर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा फोर्ब्स पत्रिका में भी स्विगी 2010 के फोर्ब्स 13 अंडर 30 इंडिया सूची में नाम आ चुका है। दोस्तों, सफलता एकदम नहीं मिलती, उसके लिए धैर्य के साथ साथ कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। जिस तरह से तीनों दोस्तों ने मिलकर देश की अपनी इस बड़ी फूड इंडस्ट्री में शामिल होने वाली स्विगी को स्टार्टअप करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बने। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी कहानी में जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल लाइव चैनल को स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदू स्टोर हाउस को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।